हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमडीसी 134 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन पेपर आपका जून 2023 का है। इस पेपर का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका दे रखा है BMTC 134 क्वेश्चन पेपर, कोड दे रखा है यहाँ पे, साथ में दे रखा है ये क्वेश्चन पेपर आपका जून 2023 का है। कोड के साथ इसका नाम भी लिखा है एलजेब्रा। तो यहाँ पे जितने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 में से लिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वन बाय वन क्वेश्चन को हम एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की मीनिंग समझेंगे, इसमें क्या कहा है, फिर उस तरीके से लिखेंगे जैसा आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फर्स्ट के ए पार्ट में डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि आपको बताना है कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। इसके साथ ही गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप, और आपको नॉन अबेलियन ग्रुप का भी एग्जाम्पल देना है। साथ में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यू डोंट यू डोंट नीड टू प्रूव दैट योर एग्जाम्पल इज अ ग्रुप, यानी कि आप जो एग्जाम्पल देंगे ना, आपको उसको ये प्रूव नहीं करना कि वो ग्रुप है। ठीक है, यू हैव टू ओनली प्रूव इट इज नॉन अबेलियन, यानी आपको केवल ये प्रूव करना है कि वो जो एग्जाम्पल होगा वो नॉन अबेलियन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है पहले वो समझा देते हैं, उसके बाद जैसे एग्जाम में लिखना है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये वाला क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 2 में से लिया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो अपना यूनिट 2 कंप्लीट कर लेना, आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, उसमें करवा रखा है हमने। दूसरी बात, इसमें एक वर्ड यूज कर रखा है अबेलियन, तो पहले इसकी मीनिंग समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप को हम लोग इसे कम्यूटेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप। यानी कि एक सेकेंड, यानी कि अबेलियन वर्ड बोलो या फिर कम्यूटेटिव वर्ड बोलो, दोनों का मतलब एक ही। अब इसकी मीनिंग क्या होती है ये समझ लो। देखो जरा, याद करो, आपने किया होगा। लाइक अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, ध्यान से समझना हम क्या बोलने वाले हैं। आपके पास नेचुरल नंबर है ऐसे, है ना। अगर आप किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करो, तो अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आपका आंसर सेम आता है। कहने का मतलब यह है कि आप 2 में 3 को ऐड करो या फिर 3 में 2 को ऐड करो, आपका आंसर में से क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या अबेलियन प्रॉपर्टी। और ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अबेलियन सेट या फिर अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। आ रहा समझ में? मतलब अगर किसी भी सेट के, किसी भी ग्रुप के सभी एलिमेंट को हम आपस में इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं, किसी भी दो एलिमेंट को उठा लो, पहले वाले एलिमेंट में दूसरे वाले को ऐड करो या दूसरे में पहले वाले को ऐड करो, तो मुझे बोलते हैं उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अभी हमने ये प्लस के लिए चेक करी है, सेम इस तरीके से आप मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड के लिए भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर प्लस के लिए एक अबेलियन सेट है या अबेलियन ग्रुप है ना। प्लस ऑपरेशन के लिए, किसके लिए, प्लस ऑपरेशन, और प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। फिर से बोल रहे हैं, यूनिट 2 कंप्लीट करना, आपको समझ में आ जाएगा। यानी यहां तक आपको सीधी सी बात है, आपको अबेलियन का मतलब समझ में आ गया है ना, या कम्यूटेटिव का मतलब समझ में आ गया। आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आपका ये आंसर सेम आने वाला है। या अगर थोड़ा सा चेंज करके देखें तो आप ये भी बोल सकते हो, आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। 2 इंटू 3 करो या 3 में 2 की मल्टीप्लाई करो, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 6। इस समय बोलेंगे कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के लिए भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है या अबेलियन सेट है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या दे रखा था, नॉन अबेलियन वर्ड, इसका मतलब समझ लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे हमें एग्जाम में करना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा, इसके आगे लिख देते हैं, इसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं नॉन अबेलियन, है ना, बस ये वर्ड लगा दो नॉन अबेलियन। अब नॉन अबेलियन का मतलब क्या होता है, अगेन वही, नॉन अबेलियन बोलो या फिर नॉन कम्यूटेटिव बोलो, बात एक ही है।
ठीक है। अब नॉन कम्यूटेटिव मतलब क्या है कि अगर हम किसी दो नंबरों को, जैसे आप एग्जांपल कर देते हैं, देखो अगर आपने कोई से भी दो नंबर ले लिए इसमें से, लाइक अगर हमने 2 और 3 ले लिया, हमने क्या लिया 2 और 3 नेचुरल नंबर में से हमने ले लिया। अगर हम 2 में से 3 माइनस करेंगे, है ना, और 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आपका आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। 2 में से 3 का तो कितना आ गया हमारे पास? माइनस का 1। और 3 में से 2 गया तो कितना का हमारे पास? प्लस का 1। दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में नेचुरल नंबर माइनस वाले ऑपरेशन के लिए नॉन अबेलियन है, अबेलियन नहीं है। अबेलियन, अबेलियन या कम्यूटेटिव का मतलब है कि पहले वाले नंबर में दूसरे नंबर के साथ ऑपरेशन करो या दूसरे वाले के साथ पहले के साथ ऑपरेशन करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए, तब उसे बोलते हैं अबेलियन। अदरवाइज होगा वो नॉन अबेलियन या फिर नॉन कम्यूटेटिव। आई थिंक, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। और स्टार क्या होता है? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, हमने आपको ये लेक्चर्स में समझाया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, बस 1 मिनट रुको ना। अब यहाँ लिखेंगे जैसे आपको एग्जाम में लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बोला है? डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप। तो आपको अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिख ली है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। अबेलियन ग्रुप या फिर आपका ये कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो ऐसे लाइन लिख कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे हम लोग अभी। बहुत सिंपल है, आपने लेक्चर्स किया होगा। इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन जी। अब स्टार का मतलब आप जानते हो, स्टार का एक बाइनरी ऑपरेशन है। जी का मतलब क्या है? ग्रुप है। यूनिट 2 कंप्लीट करना आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऑन जी सच दैट, यानी कि अगर स्टार ग्रुप जी के ऊपर कम्यूटेटिव है, किस तरीके से? सच दैट का मतलब है इस तरीके से कि, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि ए स्टार बी करो या फिर बी स्टार ए करो, है ना। फॉर ऑल ए कॉमा बी, for all a comma b belongs to G, then group G और स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन is called a abelian group, abelian group और कम्यूटेटिव ग्रुप। बोलो, इतना क्लियर है आपको? अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हो, जैसे लेट नेचुरल नंबर या रियल नंबर ले लो, मर्जी है। लेट आर बी आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। एंड प्लस इज डिफाइंड ऑन सेट आर। अब आप जानते हो, है ना। देन इसको प्रूव नहीं करना, इसमें बोला केवल एग्जांपल देना है। देन आर स्टार यानी आर प्लस, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो रियल नंबर और स्टार। स्टार का मतलब क्या है? कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि हमने किसके लिए चेक किया? हमने प्लस के लिए चेक किया है। आप रियल नंबर का बाकी के लिए भी माइनस के लिए चेक करो खुद से कि वो इनके लिए है कि नहीं है। मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए, वो किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं। हम एक का एग्जांपल दे रहे हैं प्लस के लिए। देयरफॉर आर रियल सेट ऑफ रियल नंबर विद ऑपरेशन प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप, जो कि आपका एक आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोल रखा है? नॉन अबेलियन किसे कहते हैं? अब देखो इसका एग्जाम्पल लिख लो। सेकंड हमारे पास नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन, है ना। और नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, देखो ये भी सिंपल है बहुत। डेफिनेशन इसकी भी सेम है, क्या आएगा? इफ इफ जी स्टार, एक सेकेंड, इसको स्टार लिख लेते हैं ना सही से। इफ
G star is not abelian group. अगर कोई ग्रुप स्टार ऑपरेशन के अंडर में नॉट अबिलियन ग्रुप यानी वो अबिलियन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड देन is called non abelian group. non abelian group और नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप. नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप. अब इसका एग्जांपल भी देख लो साथ में, है ना. क्वेश्चन में बोल रखा ना एग्जांपल भी साथ में देना है. देखो जरा, बहुत सिंपल है इसका एग्जांपल. ठीक है, लेट, बहुत बहुत सिंपल है, प्रूफ भी करेंगे. लेट जी बी अ सेट ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एलिमेंट. अभी समझाएंगे, परेशान मत होना. विद रियल नंबर एलिमेंट सच दैट और वो कैसा है वहां पे लिख लेते हैं. ये जी एक ग्रुप है, यानी इस ग्रुप के अंदर ना हमारे पास मैट्रिक्स दे रखे हैं. कैसे मैट्रिक्स दे रखे हैं? ए बी सी और डी, यानी ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दे रखे हैं, है ना. और ये कैसे दे रखे हैं? यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये सारे क्या है? रियल नंबर है. इसके साथ ही इनका जो डिटरमिनेंट है, यानी कि ए डी माइनस में बी सी इज इक्वल टू 0, ये बोल रखा है. ये हमने यूनिट 2 में करवा रखा है. हमारे पास जी एक सेट है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट है वो सारे कैसे? रियल नंबर है सच दैट, यानी कि इस जी सेट के अंदर ऐसे मैट्रिक्स होंगे 2x2 ऑर्डर के, और इसमें जितने भी नंबर हैं, जो भी एलिमेंट है ए बी सी डी, सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है, और इनका डिटरमिनेंट का इज नॉट इक्वल टू 0 है ना. देन जी स्टार, यानी जी स्टार की जगह हम पर्टिकुलर ऑपरेशन मल्टीप्लाई ले लेते हैं. स्टार इज अ नॉन अबिलियन, अभी प्रूव भी करेंगे, नॉन अबिलियन ग्रुप. यानी कि स्टार मतलब मल्टीप्लाई ना, सॉरी, याद करो हमने अभी यहाँ पे क्या समझाया था. ये कई सारे थे ना. स्टार मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया? मल्टीप्लाई का एग्जांपल लिया है कि ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ नॉन एबिलियन. अब करके दिखा दे. नॉन एबिलियन का आपको मतलब होगा, पता होगा ना. लेट मैट्रिक्स ए ले लो. हमने मैट्रिक्स ए लिया 2 3 1 4, एक मैट्रिक्स ए लिया. दूसरा मैट्रिक्स बी ले लो, है ना. 0 2 3 और आपका 1, दो मैट्रिक्स ले लिया, है ना. नाउ अबेलियन में ये तो देखते थे, क्या देखते थे? आप a इंटू बी करो, क्योंकि मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं ना, यानी कि आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आपका आंसर सेम नहीं आना चाहिए. सेम नहीं आएगा तभी वो नॉन अबिलियन होगा. अगर सेम आ जाता है तो वो अबिलियन होता है ना. यहाँ पे हम लोग करते हैं a इंटू बी. तो पहला क्या हमारे पास दे रखा है? 2 3 1 4. बी हमारे पास क्या है? 0 2 3 1. और मल्टीप्लाई करना उम्मीद है आपको आता होगा. इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 2 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू 3. सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? 2 इंटू 2 और प्लस में 3 इंटू 1. ये बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, ये आपको आनी ही चाहिए. ठीक है, 3 इंटू में 1. ठीक है, सेम ऐसे आप लोग सेकंड वाले रो के साथ करेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे? अगेन यहाँ पे देखना, अब इस सेकंड वाले रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड वाले कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ. मल्टीप्लाई आपको ये आनी चाहिए. ठीक है ना. ये हो जाएगा 1 इंटू 0, देन प्लस में 4 इंटू 3. देन नेक्स्ट हमारे पास 1 इंटू में 2 और प्लस में 4 इंटू में 1. आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा? फर्स्ट का इसका चेक करो. ये तो 0 हो जाएगा. ये 3, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 9, 3 3 जा 9. ये 2 2 जा 4, 3 इंटू 1, 4 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास? ये 7. देन नेक्स्ट हमारे पास कितना है? 1 इंटू 0, ये 0, 4 3 जा 12, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 12. देन नेक्स्ट 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 6. मल्टीप्लाई ध्यान से कराइए. हमारे पास है क्या? ए इंटू बी.
नाउ अब बी इंटू ए करो, रिवर्स भी तो करना है, मल्टीप्लाई हम लोग चेक करें तो बी हमारे पास कितना दे रखा है, बी दे रखा है 0 2 3 1, 0 2 3 1 है ना, और ए हमारे पास क्या दे रखा था 2 3 1 4, 2 3 1 एंड 4। चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम के साथ, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इंटू में 2 प्लस में 2 इंटू में 1, नेक्स्ट 0 इंटू में 3 और प्लस में 3 फिर 2 इंटू 4। अगर आपके मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको नहीं आती तो प्लीज पहले इसे क्लियर कर लेना। अब सेकंड वाले रो को करेंगे 3 इंटू में 2 और प्लस में 1 इंटू में 1, नेक्स्ट 3 इंटू में 3 और प्लस में 1 इंटू में 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना में 1 बाय 1 करके देखो कितना आंसर आता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 0 इंटू 2 कितना हो गया 0 और 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 मतलब 2, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 4 8, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8। देन नेक्स्ट 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1, 6 प्लस 1 मतलब 7। देन नेक्स्ट हमारे पास 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 4, 9 प्लस 4 13। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन सेकेंड, और आप नोटिस करोगे है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, चेक करो देखो ये कितना है 2 8 7 13, और ये हमारे पास कितना था 9 7 12 6, यानी हमारे पास ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में इक्वल नहीं आया। देयरफॉर देयरफॉर ग्रुप जी जो हमने माना है ना, जो ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ नॉन अबेलियन, इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इसे रिवीजन कर लीजिए ना, और कोई भी दिक्कत हो अपना यूनिट 2 पहले कंप्लीट करना, और यूनिट 2 कंप्लीट करते समय कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में क्लियर करना। बाकी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।